Hello dear student, today I am going to read you नसरुद्दीन्स एम related question answer। आज हम लोग नसरुद्दीन्स एम के क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर लेट्स रीड सम न्यू वर्ड्स। चैटिंग का अर्थ होता है बातचीत, आर्चरी तीरंदाजी, स्ट्रिंग धागा, टारगेट निशाना, डिफेंडिंग बचाव करना, अमेजमेंट आश्चर्य एंड ट्रम्पेंटली विजयी रूप से। ये न्यू वर्ड्स थे। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। रीडिंग इज फन। व्हाट डिड नसरुद्दीन बूस्ट अबाउट? नसरुद्दीन ने क्या बूस्ट किया अपनी प्रशंसा की, क्या अपनी बड़ाई की। नसरुद्दीन बूस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी। नसरुद्दीन ने आर्चरी में जो उसका स्किल था उसके बारे में वो प्रशंसा की। मतलब जो उसका टैलेंट था आर्चरी में, तीरंदाजी में, उसके बारे में उसने सेखी बघारा। वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम? नसरुद्दीन ने तीसरी बार क्यों कहा यह मेरा एम था? नसरुद्दीन वॉज लकी इन हिज थर्ड अटैम्प्ट। He successfully hit the target, so he said it was my aim. नसरुद्दीन तीसरी बार भाग्यशाली रहा क्योंकि वो फाइनली टारगेट पे हिट कर दिया, इसलिए उसने कहा कि यह मेरा एम था। Come to the next question. Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? नसरुद्दीन प्रत्येक बार दूसरों का नाम क्यों ले लिया करता था जब वो टारगेट को मिस कर देता था? Nasruddin did not want to show his failure in his skill in archery, so he took someone else's name each time he missed the target. नसरुद्दीन आर्चरी में जो फेल्योर हो गया उसको वो दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि वह टारगेट को मिस कर दिया था, इसलिए प्रत्येक बार जब वो मिस करता था टारगेट को तो वो दूसरों का नाम ले लिया करता था। डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? क्या तुम्हारे हिसाब से नसरुद्दीन एक टैलेंटेड आर्चर था, मतलब स्किल्ड आर्चर था? नो, आई थिंक नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी। आई डोंट थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी। मेरे हिसाब से नसरुद्दीन आर्चरी में अच्छा नहीं था। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड बिल्डिंग। आज हम लोग वर्ड बिल्डिंग अब बनाने वाले हैं। शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विथ देयर करेक्ट मीनिंग। एरो को करेक्ट वर्ड के साथ आपको मैच करना है। जैसा आप देख सकते हैं, चैटिंग का आपका होगा टॉकिंग इनफॉर्मली, अमेजमेंट ग्रेट सरप्राइज, आर्चरी shooting with a bow and arrow, defending protecting from attack। ये आपका हुआ। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, टारगेट द गोल इंटेंडेड टू बी हिट एंड ट्रम्पेंटली हैप्पीली एंड प्राउडली। ये आपका मैच द फॉलोइंग जो है वो कंप्लीट हो गया। Come to the next question. In no time she hit the object aimed at। यानी ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड आपको दिए गए हैं, आपको कीवर्ड से वर्ड को रिप्लेस करना। रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स विद वर्ड फ्रॉम द कीवर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। यानी ये जो बोल्ड लेटर में ये जो वर्ड लिखा है, कीवर्ड में जो दिए गए हैं वर्ड, उससे आपको रिप्लेस करना है इन सारे वर्ड्स को जो बोल्ड लेटर में दिया गया, जो अंडरलाइन किया हुआ है। आप नेक्स्ट पेज में मैंने इसे बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। इन नो टाइम सी हिट द ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट। ऑब्जेक्ट्स सी एम्ड एट, इसको रिप्लेस करना था सी एम्ड एट की जगह पे यहाँ पे इन नो टाइम से हिट द टारगेट का यूज़ किया जाएगा। नसरुद्दीन was surely not a good archer
यहाँ पे surely को रिप्लेस करके नसरुद्दीन was certainly का यूज़ किया, certainly not a good archer. नेक्स्ट द टीचर said something about ये रिप्लेस करना था his good handwriting, he felt very happy. यहाँ पे रिमार्क ऑन का यूज किया जाएगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.